राम जी का नाम लीजिए, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम कमेंट में भी जरूर लिखना, जिससे कि पॉडकास्ट में एनर्जी आपकी और बढ़े। एग्जैक्ट डेट पता लग जाती है कि किसके साथ क्या होने वाली है या क्या चीज मिलने वाली है। क्या ये बात सच है? हाँ सच है। अटका हुआ पैसा है सर जी। तो क्या नाड़ी ज्योतिष में एग्जैक्ट समय पता लगता है कि उस बंदे से पैसा मिलेगा या फिर इसका उपाय क्या है? अगर ऐसा बंदा किसी को भी उधार पे पैसे देगा, पैसा मरना ही मरना है, गारंटी है, वापस नहीं आएगा। ओपन चैलेंज लिख के बता देना कमेंट में। चमत्कार है कि सर यहाँ से बैठे बैठे ये बता सकते हैं कि आपके घर में जो है वास्तु का कौन सा गलत डायरेक्शन है, क्या उपाय। क्यों सर? जो बड़ी बीमारी होती है क्या उसका भी पता लग जाता है? डॉक्टर जो आपको 45 से 50 दिन में छोटे छोटे टेस्ट करके बताएगा। एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है जिसमें मैंने 62,000 स्टूडेंट्स ट्रेन किए। मेरे पास एम्स तक के डॉक्टरों ने भी वो किया है। अरे वाह। डायबिटीज़ के एक उपाय की बात करते हैं। राइट। जामुन के किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता, उसका क्या उपाय है? थोड़ा समझाइए कि कुछ लोग नौकरी बहुत ढूंढते हैं लेकिन हर जगह जो उनका रास्ता रुक रहा है, तो नाड़ी ज्योतिष में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस ग्रह के अंदर, और उसका क्या उपाय है? हमें कैसे पता लग सकता है उसके अकॉर्डिंग कि यार ये गवर्नमेंट जॉब हमारी जिंदगी में है भी कि नहीं है, मुझे इसकी प्रिपरेशन करते रहने या नहीं? ऐसे योग भी होते हैं कि जिस साल शादी होगी अगर वैसा ग्रह कोई एक्टिवेट है तो सेम ईयर में ही आपका डिवोर्स हो जाएगा। ऐसा होता है। ऐसा भी होता है। जो मैंने एक मेथड इसका बनाया है नाड़ी में, अच्छा, उसको डिफाइन करके आप बता सकते हो कि 10 में से किससे शादी होगी। ये बता सकते हैं? तो हम ये भी बता सकते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होगा आपके उसका, जो आपके पार्टनर का होगा। अच्छा, उसकी फैमिली कैसी होगी, उसके आने के बाद आपके फादर मदर इनकी कंडीशंस क्या होंगी, आपके परिवार पे फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ेगा, वो लिख के आप ले सकते हो। ऐसी चीज़ें प्रेडिक्शन होती है। अगर इंटरकास्ट या लव मैरिज, क्या ये भी जो है नाड़ी ज्योतिष में पता लगता है? 1 सेकंड का काम है पता करना। 1 सेकंड का? अब ये चीज़ ट्रोल होने वाली है, मुझे पता है। इसकी तो रील कटेगी। हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना का हमें क्या एक एग्जैक्ट समय पता लग सकता है? और अगर ये घटना घटने ही वाली है तो इसका क्या सॉल्यूशन हम पहले ही कर सकते हैं? इस सब बारे में हमें बताने आए हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, हमारे फेमस एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो वाला यानी कि मनदीप चौहान जी। जी हाँ, एक बार फिर आए हमारे स्टूडियो में। बहुत ही आप डिमांड कर रहे थे तो एक बार फिर से आए हैं हमारे स्टूडियो के अंदर, और नाड़ी ज्योतिष के ऊपर हमें एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट उन्होंने बताया है। तो जुड़िए इस इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती भाई साहब, सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने देख ही लिया, चलिए सीधा मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत समय बाद आपने हमें दर्शन दिए। जी जी, काफी समय से आप नहीं आए जी। चलिए अब आज का सर एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो आप बहुत ही फेमस है, सब लोग आपको जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं आप थोड़ा। जी जी जी, श्योर। लोग मुझे एस्ट्रो वाला के नाम से भी जानते हैं, एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान के नाम से भी जानते हैं। फील्ड में अप्रॉक्सीमेट मुझे 12 साल हो गए। 13th ईयर मेरा चल रहा है इसमें। मेजर एक्सपर्टीज़ जो मेरी है वो नाड़ी ज्योतिष में और लाल किताब में है, जो मेजरली मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ और टीचिंग भी करता हूँ मैं इन सब चीज़ों की। और बाकी लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे देख ही सकते हैं मुझे। हाँ जी, वो तो है सर, बहुत फेमस है सर आप। जी, चलिए सर अब थोड़ा सा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए नाड़ी ज्योतिष जो है वो होती क्या है सर? थोड़ा सा आप, अगर मैं इसको इस शॉर्ट में अगर आपसे जानना चाहूँ थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में। सर नाड़ी का ना, देखो जब लोग नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं लोगों को लगता है कि नाड़ी ज्योतिष मतलब वो है कि आपकी वो नर्व्स चेक करी और आपको ये बताया कि आपकी हेल्थ की इश्यूज क्या है, आपने क्या खाया था, किस वजह से आपको दिक्कतें हुई हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन पे जो भृगु ऋषि जी ने लिखी थी, भृगु ऋषि जी ने, और नाड़ी जो है वो भृगुनंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी, इस तरह की बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करके भी बनाया गया फ्यूचर में, बट ये भृगुनंदी नाड़ी जो है भृगु ऋषि जी ने जो लिखी थी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार साल पुरानी साइंस है और तमिल में लिखी गई थी। प्रैक्टिकली ये साउथ की साइंस है। इसको डिकोड किया है पिछले थोड़े सालों में। R.G. राव सर से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, धीरे धीरे बाद में उनके आगे बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेट किया, तो हम लोगों को ये चीज़ पढ़ने की वो चीज़ हुई कि इस चीज़ की एक्यूरेसी है, इस चीज़ के जो साइंस की जो रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अब नाड़ी की कंडीशन जो है, नाड़ी में मिथ्स नहीं है,
नाड़ी में ज़्यादा चीज़ ये बोली जाती है कि पास्ट लाइफ कर्म, प्रेजेंट कर्मा, दोनों को बैलेंस करो, पूजा पाठ करो या फिर आपके हवन वगैरह करो, उससे आपकी लाइफ बैलेंस होती है। अच्छा। बट नाड़ी की कंडीशन क्या है, नाड़ी टू द पॉइंट बात करती है, सीधी सीधी बात, उसमें घुमा फिरा वाली बातें नहीं होती। अच्छा, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट बात करेंगे आपकी। और ऐसी नाड़ी की बहुत सारी साइंसेस हैं, बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं, जैसे मीना नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, अगस्त्य नाड़ी है, शिवा नाड़ी है। तो इस तरह की बहुत सारी नाड़ी की मोडेलिटीज़ हैं। ओके सर, मैं जी। ये सुना है कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर जो है कि एग्जैक्ट डेट पता लग जाती है कि किसके साथ क्या होने वाली है या क्या चीज मिलने वाली है। हाँ, क्या ये होता बात है। सच है? हाँ, सच है, सच है। सच है। ओके। आप देखो कभी ना, आपने अगर गूगल भी किया हो या कभी आप साउथ वाली साइड पे आपने सुना होगा, तो वहाँ पे एक चीज़ लोग करते हैं कि आपका फिंगरप्रिंट लेके आपकी कुंडली बना देते हैं। सुना होगा आपने इस चीज़ हाँ के जी, बारे में। बिल्कुल। उसको कहते हैं ताड़पत्र। ओके। ताड़पत्र। अब ताड़पत्र की कंडीशन वो भी नाड़ी की ही फॉर्म है। उस चीज़ को कुछ लोग शिवा नाड़ी भी कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि किस एरिया के अकॉर्डिंगली है। उस चीज़ में भी आपके फैमिली के नाम हो गए, आपके लाइफ के इवेंट हो गए, आपके फादर का नाम, वाइफ का नाम, कितने बच्चे, किस एज में क्या, ये सब चीज़ें बताते हैं। बट ओरिजिनल होना चाहिए, ओके। क्योंकि वो वेरीफाई भी होता है, बाकी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करते हैं। आपका वो ताड़पत्र मिलता है नहीं मिलता, उस पर डिपेंड करती है वो चीज़। ऐसे ही भृगुनंदी नाड़ी है। भृगुनंदी नाड़ी के कैलकुलेशन के अपने मेथड्स हैं, जैसे ट्रांजिट के कुछ रूल्स हैं जो टाइम के साथ ऐड ऑन हुए, वो चीज़ें हैं। प्लस साथ में उसका एक अपना सिस्टम चलता है, प्रोग्रेशन। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ग्रहों के काम आपकी लाइफ में चेंज होते रहते हैं। उसके हिसाब से वी कैन आइडेंटिफाई कि आपकी लाइफ में कब जाके बच्चा होगा, कब आप गाड़ी लोगे, कब गाड़ी बेचोगे, कब आपका टाइम बैंकरप्सी वाला है, कब आप बहुत पैसा कमाओगे, कब नया बिजनेस खोलोगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिन पॉइंटेड बोली जा सकती हैं। ओके सर, वैसे अगर लोग जानना चाहें कि उनकी लाइफ में एग्जैक्ट एक डेट क्या होगी कि इस डेट पे जो है उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्या वो पता कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा बताइए इसको। देखो, जिन लोगों को सर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ना, वही खैर इस चीज़ को कैलकुलेशन में कर पाएंगे। बट इतनी चीज़ आप क्लैरिटी में अगर आप समझ कर देखें कि आपकी कुंडली में अगर मान लो कि आपका चंद्र का ट्रांजिट जो है, जब भी आपका शुक्र से या गुरु से मिलेगा, तब आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। ओके। अब जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ पे। बट वो कनेक्टिविटी जब बनेगी तब आपको पैसा आएगा। ये आपकी मंथली हो सकती है या थोड़े दिन में आपके पास पैसे की कनेक्टिविटी हो सकती है, आपको कहीं से पैसा चाहिए, वैसी चीज़ें हो सकती हैं। बट कुछ योग ऐसे आपकी कुंडली में होते हैं, जैसे धन योग की कंडीशंस हैं, महाधन योग की है, राजयोग की है, जो नाड़ी के हैं। ओके। अब नाड़ी फालतू की चीज़ों की बात नहीं करती। नाड़ी सिंपल चीज़ कहती है ये ग्रह इस चीज़ का कारक है, ये ग्रह इस चीज़ का कारक है। अगर वो दो ग्रह आपके लिए मिलते हैं तो आपकी लाइफ में वो चीज़ होनी ही होनी। ओके। तो यानी कम वर्ड में आप जहाँ से मर्जी हो, जो मर्जी जेंडर हो, आप जो मर्जी काम करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, अगर लिखा है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो होगी। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब एक तरीके से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने पे ही पता लग पाएगा। हाँ, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। मेरे देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना नाड़ी के, उनको एक ड्रॉबैक रहता है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब काम करते हैं ना, बाकी क्या करते हैं कि आपकी लगन ये है, ये उच्च का, ये नीच का, ये अस्त है, ये आपकी चंद्र कुंडली में ये बन रहा है, दशा महादशा अंतरदशा ये चल रही है, आपकी गोचर में ये चल रहा है। इतनी बातें करने के बाद वो डरा डरो के लास्ट में बोलते हैं कि ये तब हो सकता है। अच्छा। और मेरे स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, उनको पता है कि इस टाइम पे ये कंडीशन होगी, वो सीधी बात बोल देते हैं। वो बोलेंगे बच्चा कब होगा, बोलेंगे 2026 में होगा। अच्छा। मई महीने के बाद होगा। ओके। मतलब इतनी लंबी बात को वो शॉर्ट में सीधा बोल देंगे 2026 में इस टाइम पे होगा। वो कैलकुलेशन टाइम भी 1 मिनट से कम है। वाओ। ये सारी नाड़ी की कैलकुलेशन है, ओके। विद इन अ मिनट ओनली। तो सर अगर हम इसमें नाड़ी ज्योतिष के अंदर उपाय भी निकलते होंगे कुछ? उपाय सर इसमें ज़्यादा नहीं होते नाड़ी अच्छा। में। नाड़ी ज़्यादा बिलीव करती है कर्म को ठीक करने में। अच्छा, कर्म को ठीक करना। कर्म को ठीक करने में नाड़ी में उपाय किस तरह के होते हैं, जैसे जड़ी बूटियां हैं ग्रहों की, उनसे नहाना हो गया, या फिर दूसरी चीज़ होगी उनके मंत्र उच्चारण हो गए या मंत्र राइटिंग हो गई। तीसरी चीज़ होती है ग्रहों के स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली या ग्रहों को बल देने के लिए या ग्रह को शांत करने के लिए हवन। अच्छा, इस तरीके की इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर सर अभी जैसे दर्शक जो देख रहे हैं, अगर वो जानना चाहे पैसों से रिलेटेड, अगर उनको सॉल्यूशन लेना हो नाड़ी ज्योतिष के अंदर, कैसे लेंगे सर? आप थोड़ा सर बताइए नाड़ी इसका ज्योतिष में उपाय। ना सिंपल एक ही चीज़ कही गई है कि अगर आपको शुक्र को अच्छा करना है, सबसे पहली चीज़ है आपकी वाइफ आपके लिए सबसे पहला शुक्र है। अच्छा। सबसे पहला शुक्र। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप गाय की सेवा कर सकते हैं। नाड़ी सिंपल चलती है कर्मों के बेसिस पे। देखो हमारे धर्मों में भी क्लियर चीज़ लिखी हुई है कि गाय की सेवा करनी चाहिए, करिए। वही चीज़ पे नाड़ी चलती है, ठीक है। नाड़ी का बेसिकली मतलब क्या चीज़ है कि अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें चलती हैं नाड़ी के अंदर, तो जो अंदर की चीज़ें हैं जिससे आपके कर्म क्लियर होंगे। अब गाय में देवताओं का वास माना गया है ना, पूजनीय कहा गया। अब जब हम गाय की सेवा करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको कितने देवी देवताओं की ब्लेसिंग मिल रही है? सही बात है।
तो वो आपका एक तरीके से आपका कर्म बैलेंस हो रहा है वहाँ पर। इसीलिए साउथ में अगर आप जाओगे बहुत सारे घरों में आज भी गाय रखी जाती है, सेवा की जाती है। नहीं हो तो वो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं साउथ वाले लोग कि आपको गौशाला महीने में 4 बार जाना ही जाना है, कम से कम 4 बार। कुछ लोग रोज़ भी जाते हैं और उसी के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें वो अपनी डोनेशंस में, जैसे चारा है या और चीज़ें हैं, वो गाय के उसमें करते ही करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पैसा जो है वो शुक्र से रिलेट करता है जी। पर कुछ कुछ आते हैं हमारे लाइफ का कंफर्ट सारा, रिलेशनशिप आपके, उसके बाद जो आपके वाइफ है, आपकी सेविंग्स है, आपका घर है, ये सारी चीज़ें शुक्र से जुड़ी है। सब शुक्र से जुड़ी है। शुक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सर हमारी लाइफ का, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके सर, अगर मैं कर्ज से रिलेटेड अगर आपसे पूछना चाहूँ कि अगर किसी पे कर्ज है जी, तो अगर उसको उतारना हो तो उसके क्या नाड़ी ज्योतिष के अंदर उपाय बताता है? सर नाड़ी ज्योतिष देखो इस चीज़ में क्लियर कहता है कि अगर आपके लिए आपके क्या कहते हैं अपना लोन अगर आपके लिए चढ़ रहा है, जो भी आपकी कुंडली का 6th हाउस होगा ना, वो अगर खराब है उस टाइम पे किसी भी ग्रह के गोचर से, किसी भी कंडीशन से, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मान लो वहाँ पे शनि आ जाता है, बृहस्पति खुद आ जाए, या फिर आपकी कुंडली में वहाँ पर मंगल का गोचर हो टेम्परेरी कंडीशन पे, या फिर राहु या केतु हो, आपको लोन लेने की कंडीशंस बन सकती हैं वहाँ पर। अगर मान लो कि आपने लोन लिया है तो 6th हाउस की जो कंडीशंस होती हैं, 6th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में जो नैसर्गिक कारक है नाड़ी के हिसाब से, नैसर्गिक का मतलब होता है परमानेंट ओनरशिप ऑफ द हाउस, वो है बुध की 6 नंबर राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में वहाँ पर। अब बुध की कंडीशन क्या है, 6 नंबर राशि, और देवी उनकी है दुर्गा। तो नाड़ी ज्योतिष ये कहता है कि देवी दुर्गा की उपासना करिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो छोटी लड़कियों को पाँव छूइए और उनको आप सेवा करिए उनकी। ओके, अच्छा, ये बात उपाय करते हैं। बिल्कुल सर, अगर क्या नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये भी बताते हैं कि इंस्टेंट उपाय, अगर इंस्टेंट मनी चाहिए हो तो क्या उसमें नाड़ी ज्योतिष में भी कोई उपाय है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है सर? देखो जिस टाइम पे नाड़ी लिखी गई या जो चीज़ें इसमें बताई गई ना, नाड़ी क्या है, नाड़ी आपको रूट बता देगी। अच्छा, कि बेटा इस रास्ते पे चलोगे तो ये चीज़ हो जाएगी। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ हमेशा से बोलता हूँ कि हम कर्म तो करने के लिए आए हैं, करना भी है, फल भी चाहिए, लेकिन किस दिशा में करना है वो नाड़ी बताएगी। ओके, या ज्योतिष बताएगा। नाड़ी एक्यूरेट बताती है। अब नाड़ी में 3 तरह के प्रोफेशन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से डिकोड किए हैं, एक बिलो द एवरेज, एक एवरेज, और एक हमेशा अबव द एवरेज होगा। ओके, अबव द एवरेज का मतलब है आपने 10 रुपये लगाए 100 रुपये कमाया। एवरेज का मतलब है आपने 10 लगाया 20 कमाया, और बिलो द एवरेज आपने 10 लगाया 8 या 10 ही कमाया। अच्छा, मतलब उतना ही है जितना आपको खाने के लिए ज़रूरी है, उतना ही मिलेगा। ये 3 तरह के प्रोफेशंस नाड़ी बताती है। सेम कंडीशन अगर आपको दिशा समझ नहीं आती है तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे किसी भी कंडीशन में। अब नाड़ी ये कहती है कि आप अपने कर्म को ठीक करके चलो। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, धीरे 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 काम करेगी, लेकिन वो चीज़ परमानेंट लंबे टाइम के लिए चलेगी, जड़ से खत्म करती है, जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, अच्छा, बॉम्बे का केस था। उनका अप्रॉक्सीमेटली 14 साल हो चुके थे, बच्चा नहीं हो रहा था उनका। कुंडली में 5वां घर जो होता है वो बच्चे के लिए होता है, संतान के लिए होता है। उनकी कुंडली में 5वें घर में शनि और राहु, 2 ग्रहों की युति थी। शनि और राहु की प्रेगनेंसी होती थी और मिसकैरेज हो जाता था। उनको मैंने नाड़ी के हिसाब से एक उपाय बताया। एक साउथ में एक मंदिर पड़ता है कुके सुब्रमण्यम, अच्छा, आपने शायद नाम सुना हो जी। वहाँ पर जाकर मैंने एक पूजा बोली थी उनको कि वहाँ पर जाके करवा के आए, और विद इन ईयर उनका बच्चा हो गया, वहाँ पे प्रेगनेंसी होगी, मतलब ओके, विद इन ईयर। क्योंकि कुछ चीज़ों के ना पास्ट लाइफ कर्मा से आपके ब्लॉकेजेस होते हैं। राइट, कुछ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वहीं पे जाने से ऐसे होगा, बट जनरल कंडीशन पे जैसे होता है कई बार, जैसे पुराने लाइफ में हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी ने फिशेस को मार दिया, फिश प्रेग्नेंट थी, सांप को मार दिया, या सांप प्रेग्नेंट था उसको मार दिया। ये पास्ट लाइफ कर्मा में आगे हमारे जुड़ते रहते हैं। ओके जी, तो कहने का ये मतलब है कि भैया अपने कर्म जो है वो सुधारते रहो। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कर्म सुधरे रहेगा तो अपने आप ही जो है आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी सर। अच्छा, इसका मतलब है इंस्टेंट मनी का इसके अंदर कोई उपाय नहीं होता? नहीं, राइट। नाड़ी सब्र के ऊपर चलती है, पेशेंस के ऊपर, और लंबे समय के लिए आपको बोलेगी कि इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अपना लो। जी। अच्छा, किसी को अपनी शादी की एग्जैक्ट डेट पता करनी हो तो क्या इसमें पता लगती है नाड़ी ज्योतिष में? सर 2 चीजें हैं इस चीज में। एग्जैक्ट ईयर, मंथ, कुछ भी इस तरीके? ईयर तो पता चल जाता है। देखो प्रोबेबिलिटी होती है, एक 3 तरह के योग बनते हैं। एक योग होता है कि आप नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते हो किस टाइम पे मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे सोचना हो तो कब सोचूं। तो नाड़ी मान लो एज बताएगी आपको 28 साल के बाद, एग्जाम्पल। अब 28 साल के बाद हो सकता है कि वो बंदा अपने 22 साल की एज हो, उसका करियर पे फोकस हो उस टाइम पे, एजुकेशन पे हो। सेकंड चीज़ होती है, बंदा कहता है कि ये साल है, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस में है। ओके,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, जो लोग हमें आकर पूछते हैं। राइट। तो लेट से हम उसमें ये किसी को बोलते हैं कि 29th ईयर इज़ द बेस्ट ईयर, आप इसमें शादी करोगे तो इसमें ये रिस्क कम है। अच्छा। क्योंकि ऐसे योग भी होते हैं कि जिस साल शादी होगी अगर वैसा ग्रह कोई एक्टिवेट है तो सेम ईयर में ही आपका डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। राइट। तीसरी कंडीशन होती है कि किसी बंदे ने ये बोला है कि मुझे इस साल में शादी करनी है, तो क्या कंडीशंस मैं करूं, इसमें कितने % चांसेस है, ओके। या इसी में करनी है। तो उस कंडीशन के हिसाब से प्रेडिक्शंस अलग होती है ओके। तीनों की। बट हाँ, एग्जैक्ट ईयर पता किया जा सकता है। एग्जैक्ट ईयर पता किया जा हाँ जी। सकता है। राइट। ये चीज़ मैटर करती है लड़का और लड़की दोनों की कुंडली के ऊपर कि दोनों के योग एक टाइम पे बने हैं या नहीं बने। अच्छा, वैसे कभी कहा जाता है कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं सर, फिर भी डाइवोर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं मानता नहीं सर गुण मिलान को। नहीं मानते? अच्छा। देखो आप कितने ऐसे कपल आपको मैं मिलवाऊं जिनके गुण 30 से ऊपर मिलते थे, डिवोर्स हुआ है, और कितने ऐसे मिलवाऊं जिनके 5 या 6 मिलते थे, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा। हाँ, कंडीशन ये नहीं होती सर कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके गुण कितने मिलते हैं। वो चलता था टाइम, एक टाइम पे जहाँ पे लेडीज़ को ये सिखाया जाता था कि जिस घर में आपकी डोली गई है वहीं से अर्थी उठनी चाहिए। वो निकल गया टाइम। आज जो थप्पड़ की गूंज से पहले तलाक हो जाता है कि थप्पड़ की गूंज शांत होगी उससे पहले पहले घर वाले आ जाएंगे लेने बेटी को। चलो मैं नहीं बोलता कि सहो या कुछ भी करो, बट वो टाइम के हिसाब से कंडीशन चेंज हो गई। अब 36 गुण मिलान की कंडीशन पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की डेट पे चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन पे गुण मिलाओ या ना मिलाओ, दोनों कंडीशन पे आपकी शादी उसी से होगी जो डेस्टिनी है। वो नाड़ी बता सकती है। अगर आपने 10 कुंडली एक साइड पे रखी हैं तो 11th चार्ट अगर आपका है, 10 कुंडली है किसी लड़की की किसी लड़के की, 11th चार्ट अगर आपका है, आप उसमें ऐसे एनालिसिस करके जो मैंने एक मेथड इसका बनाया है नाड़ी में, अच्छा, उसको डिफाइन करके आप बता सकते हो कि 10 में से किससे शादी होगी। अच्छा, ये बता सकते हैं? ये बता सकते हैं कि 10 में से किससे शादी होगी आपकी, वो बता सकते हो आप। सेम कंडीशन पे जो दूसरी कंडीशन होती है आपकी शादी की कंडीशन है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, एग्जैक्ट हम ये भी बता सकते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होगा आपके उसका, जो आपके पार्टनर का होगा। अच्छा। उसकी फैमिली कैसी होगी, उसके परिवार में किस तरह के लोग होंगे, परिवार किस स्टैंडर्ड का होगा, उसके आने के बाद आपके फादर मदर इनकी कंडीशंस क्या होंगी, आपके परिवार पे फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ेगा, पहला बच्चा होने के बाद क्या होगा, दूसरे बच्चे का मिसकैरेज होगा या दूसरा बच्चा होगा, या जेंडर्स क्या होंगे, वो लिख के आप ले सकते हो। ऐसी चीज़ें प्रेडिक्शन होती हैं। खुला टाइम चाहिए इन चीज़ों के लिए। अच्छा, हाँ, पूरे डिटेल में देखना, डिटेल में देखने के लिए। हाँ। और अगर शादी डिले हो रही हो सर, शादी ना हो रही हो, तो नाड़ी में कोई एक एग्जैक्ट उपाय निकलता है सर इसका? सर उपाय उसमें सिंपल एक ही चीज होती है, गौदान का बोला गया है। अच्छा, गाय दान का बोला गया है। अगर आप गाय दान करते हो, गाय दान मींस कि गाय को कुछ दान देना, गाय को दान देना, गाय को ही दान देना, गाय को दान देना। ओके। गौदान करवाते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में, तो वो गाय दान है हमारा। उस कंडीशन में बोला गया है, वो भी किसी पुरोहित को, किसी पंडित जी को हमें गाय दान करनी होती है। अच्छा। अब लोग बोलेंगे गाय 1-1.5 लाख की आती है। सही बात है। आप उस कंडीशन में मार्बल की गाय लेके भी दे सकते हो। ओह, अच्छा। छोटी जो आती है वो भी दे सकते हो। रेजिन की नहीं चलेगी, प्लास्टिक की नहीं चलेगी, पीतल की नहीं चलेगी, वो दे सकते हो। अगर नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे पंडित जी हैं जो आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट लेके, जैसे 5,000 6,000 10,000 ऐसे लेकर आपके हाथ से गौदान करवा देते हैं। अच्छा, ये रिचुअल्स होते हैं, ऐसे होते हैं। 100 रुपये में भी होता है सर। 100 रुपये? मैं जगह नहीं बताऊंगा कहाँ पे, बट 100 में भी होता है। तो सब बता दो, भाव की बात है। अगर आप हरिद्वार जाते हो ना, तो हरिद्वार पे ना कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ना गौदान करवाते हैं, लोगों को करवाया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो 50-100 रुपये लेते हैं, वो आपसे पंडित जी बैठे हैं वो करवा देते हैं। तो क्या ये उसी के इक्वल बराबर होता है सर? सर भाव और जो विधि हम फॉलो करेंगे उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कि विधि से वो करवाते हैं ये काम को, करवाते। राइट। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर किसी, ये चीज ट्रोल होने वाली है मुझे पता है इसकी तो रील कटेगी बिल्कुल। अच्छा जी सर, अच्छा ये बताइए कि अगर इंटरकास्ट या लव मैरिज, क्या ये भी जो है नाड़ी ज्योतिष में पता लगता है? 1 सेकंड का काम है पता करना। 1 सेकंड का? कैसे, क्या देखते हैं आप उसके अंदर? कुंडली के योग होते हैं सर। जैसे शुक्र, मान लो किसी के 12वें घर में बैठा है, शुक्र 9वें घर में बैठा हुआ है, या कहीं पर आपका शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है, तो चांसेस हैं कि आपके इंटरकास्ट में शादी होंगे। शुक्र की पहली जो 2 कंडीशंस बताई उसमें 99% एश्योरिटी है कि होगा ही होगा। हाँ, ओके, बिल्कुल सर। अच्छा ये बताइए कि जो पति पत्नी के बीच में शादी के बाद झगड़े होते हैं जी, तो क्या ये भी पहले से पता लग जाता है कि नाड़ी ज्योतिष में लाके कि भैया तुम्हारे आगे झगड़े होने वाले हैं, इनसे शादी? क्लियर कट कंडीशंस होती हैं। मैं तो देखो ऐसी चीज़ें हैं, मैं तो लगन देख के क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अच्छा, 1 ही सेकंड में। आपकी कुंडली में एग्जांपल देता हूँ मैं, लोग कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ें हैं आपकी ऑडियंस। देखो, जिसकी भी लगन कुंडली में पहले घर में 5 नंबर है, अच्छा, या पहले घर में 11 नंबर है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, जो मर्जी कर लो। अच्छा,
जो मर्जी कर लो। चेक करके बताओ भैया, और हाँ। कमेंट में जरूर बताना। हाँ जी। और अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में बृहस्पति बैठा है तो ये कंडीशंस आपकी थोड़ी बैलेंस्ड रहेंगी ओके, इसी कंडीशन में। अच्छा इसी कंडीशन में अगर बृहस्पति 7वें घर में बैठा हुआ है तो अब इसके हल हैं, सोल्यूशंस हैं, जी, बट बताइए। प्रॉब्लम ये होती है कि जो 5 नंबर राशि है वो सूर्य की है, 11 नंबर राशि जो है वो शनि की है। ये दोनों जब ऑपोजिट में रहेंगे, एक दूसरे का आमना सामना करते रहेंगे, आपस में कभी नहीं बनेगी। पहला घर आपका, 7वां घर बेबी का या अच्छा स्पाउस का, ओके, ये कंडीशन है। अच्छा। और इसका उपाय क्या है सर, वैसे अगर बताना चाहें? सर देखो, मेरे हिसाब से तो इस कंडीशन में भी शुक्र को ही मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद रिलेशनशिप का कारक शुक्र है। अच्छा, शुक्रिया। शुक्र ही है। शुक्र की कंडीशन सिंपल सी चीज़ है, आप वाइफ को रिस्पेक्ट करोगे बाय डिफॉल्ट आपका शुक्र अच्छा होगा। और कोई पागल नहीं बैठा कि अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो सिर पे चढ़ के आपको मारना शुरू कर दे। सही बात है। जी, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है सर, कभी कभी जो है बिल्कुल सही, पैसा भी दे रहे हैं, सब चीजें हो रही है, फिर भी आपस में झगड़े किसी न किसी रीजन सो इस कंडीशन में ना देखिए, जो 7वां घर होता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है हमारे घर की। ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आप रखते हो, फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स हैं, इत्र है, या आपकी जो सजावट का सामान है, वो साउथ वेस्ट को आप सजा के रखो, ओके, तो बाय डिफॉल्ट अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शुक्र आपका बैलेंस हो जाएगा। वैसे सर का तो एक चमत्कार है कि सर यहाँ से बैठे बैठे ये बता सकते हैं कि आपके घर में जो है वास्तु का कौन सा गलत डायरेक्शन है, क्या उपाय। क्यों सर, मुझे आज भी ये लास्ट टाइम की अभी भी ये बात याद है आपकी। कुंडली बता देती है सर सब कुछ। तो आप तो देखते ही बता देते हो कि विकास जी आपके वहाँ पे ये चीज डिस्टर्ब होगी, क्या ऐसा है कुछ? सर वो देखो, जो बंदा जिस चीज़ फील्ड में है ना, उसको अपने फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ों पर। अब मान लो कि आप पॉडकास्ट मान लो शूट करते हो, राइट, तो आपको बैठते ही समझ आ जाएगी कि सामने वाले बंदे को नॉलेज है या नहीं है, हाँ, वो याद करके आया है राइट, कि क्या करके आया है, वो चीज़ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसे ही हमारा फील्ड है, हम तो 24 घंटे मान लो पेरेंट्स में ही है। अगर रात को भी अगर कोई हिला के मुझे पूछेगा कि ये घर पे यहाँ पे पानी गिर गया, ग्लास टूट गया, तो उससे पहले कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, मेरा दिमाग ये बोलेगा कि अच्छा ये ग्रह खराब हो गया होगा, अच्छा, हाँ, इस ग्रह से हो गया होगा, क्योंकि जी। रहते उस चीज में, हाँ, तो वो एक आदत हो जाती है उस चीज पे। बट वास्तु की डायरेक्शन default, बताना एकदम से ये बड़ी हैरान वाली बात सर है। सिम्टम्स होते हैं ना हर चीज के, हर चीज के सिम्टम्स हैं। जैसे बीमारी पहले अपना वो नॉक करती है ना पहले, राइट, राइट, कि ये चीज हो रही है, सिम्टम हो रहा है बेटा, ये होने वाला है। हाँ, वैसे ही कंडीशंस ज्योतिष में भी होती हैं। सही बात है। लोग सिर्फ चलते हैं लकीर के फकीर बन के, उस चीज से लाइफ नहीं चलती है। सही बात। अब मैं आपको कितने पॉडकास्ट वाले बताऊं जो आपस में किताबें शेयर करते हैं, अच्छा, किताबें शेयर करते हैं, एक दूसरे के कोर्स लेते हैं कि तुझे ये आता है तो मुझे दे दे, मुझसे ये ले ले तो। अच्छा, और एक दूसरे की कॉपी पेस्ट चलती है रेमेडी। ऐसा भी चल रहा है? ऐसा ही चल रहा है, ओके, ऐसा ही चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले किसी महाशय ने एक उपाय दिया था अपना कि हाथी की पैर की मिट्टी उसमें फेंको, अच्छा, कुएं में फेंको। अच्छा, अब कोई पूछ के बताए कि उपाय लिखा क्यों था पंडित जी ने, सही बात है, कि कहाँ लिखा था, और हाथी ढूंढोगे कहाँ से, अपने पैर की मिट्टी दे दोगे, सही बात है, कहाँ से करेंगे वो उपाय। अब रीजन क्या है उस चीज का, राहु का उपाय तो आपने बोल दिया पैसे का, राइट, अब कंडीशन क्या है उस उपाय की, एक्चुअल कंडीशन क्या है, हाथी के पैर की मिट्टी कौन सा ग्रह हुआ और कुआं कौन सा ग्रह हुआ। अब कुएं में जब फेंकोगे तो कौन सा ग्रह बनेगा, सही बात है। आंसर रीजन ही नहीं नहीं है, पता किसी को, रीजन नहीं पता, बस मुंह उठा के वो ले लेनी है अपनी उपाय की किताब, और जहां मर्जी जो मर्जी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा करके उपाय दे दो बस। सही बात है। ये चीजें बात समझनी चाहिए कि अगर कोई उपाय का कुछ मेरे को तो अगर लगता है ना कुछ अलग ही मीनिंग बैठ रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि इसका रीजन क्या है। सर होना चाहिए लॉजिक आपकी। देखो, आपकी एक पॉडकास्टर होने के नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके ऑडियंस तक जो चीज़ पहुंचे वो लॉजिकल हो, राइट, बिल्कुल, और क्लियर हो, क्योंकि आप रूट हो हमारे लिए ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। राइट, सही बात। तो जो आप पहुंचाओगे उसके पीछे लॉजिक आपका क्लियर करना जरूरी है उनका। सही बात है जी, वही मैं भी देखता हूँ कि जिसको देखो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हारा शुक्र खराब होगा बस, लेकिन वो ये नहीं देखते सिर्फ कि शुक्र नहीं होता, वास्तु भी कोई चीज है, जैसे आपने बताया कि वही तुम्हारे घर की ये चीज खराब होगी जिसकी वजह से भी ये रीजन बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आपने बोला लकीर के फकीर, तो ये बात बिल्कुल सही मुझे लगती है। बिल्कुल सही, राइट, ऐसे ही है लोग। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, नाड़ी ज्योतिष के अंदर क्या ये क्रोनिक जो डिसीज होती है या कोई जो बड़ी बीमारी होती है, क्या उसका भी पता लग जाता है? सर देखो, डॉक्टर जो आपको 45 से 50 दिन में छोटे छोटे टेस्ट करके बताएगा। एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है जिसमें मैंने 62,000 स्टूडेंट्स ट्रेन किए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ओके, 62,000 बेस्ड ऑन नाड़ी ज्योतिष। ओके, मेरे पास एम्स तक के डॉक्टरों ने भी वो किया है। अरे वाह, 5 दिन का मेरा कोर्स होता था उस टाइम पे। अब तो खैर मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता तो मैं नहीं करवाता वो मेडिकल का। बट वो चीज़ उसमें अगर आपने वो 5 दिन का कोर्स मेरे से किया है तो 5 दिन में आप अगर प्रैक्टिस आप करते रहे तो 3 मिनट से कम टाइम में उसकी लाइफ की जितनी भी बीमारियां हैं या आने वाली हैं आप 3 मिनट में बता दोगे। 3 मिनट में? ऐसा क्या होता है सर, थोड़ा बताइए कोर्स का अपना। योग है सर,
ओके। योग है, हर चीज़ का योग है। देखो फिक्स्ड कंडीशन है, जिसकी भी कुंडली में एग्जाम्पल के लिए बृहस्पति 6th हाउस में बैठा हुआ है, उसको कोई ना कोई बीमारी रहेगी ही रहेगी। ओके। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी उपाय कर लो, कुछ भी स्टोन पहन लो, आपको कोई ना कोई बीमारी रहेगी। सेम कंडीशन पे किसी की भी कुंडली में अगर चंद्रमा मान लो कि राहु या शनि के साथ है, वो बंदा अपने दिमाग से स्ट्रेस टेंशन फ्री कर ही नहीं पाएगा। ओके। कुछ भी कर लो। दूसरे घर में किसी के मान लो बृहस्पति बैठा है या राहु बैठा है, उसको थायराइड होना ही होना है उसकी। अच्छा। खास करके फीमेल होगी तो 100% होना है। अब ये छोटे छोटे योग हैं, ऐसे हजारों योग। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप इनके कैसे उपाय बताते हैं, क्या बताते हैं? सर मतलब उपाय कोई मेडिसिन तो रेफर नहीं करोगे, लेकिन कुछ बताएगी आपकी उसमें क्या नहीं, खाना देखो चाहिए कुछ या क्या? कुछ देखो कंडीशंस क्या होती हैं। आहार ज्योतिष भी एक चीज़ होती है, राइट। खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, आहार ज्योतिष भी एक चीज़ होती है। लोगों की कंडीशन क्या चीज़ें हैं, लोगों को ये लगता है कि ज्योतिष के पास चले गए हम, अब तो बस बटन दबाया इसने और इधर से काम हमारा लाइट ऑन होके हो जाएगा। प्रैक्टिकल कंडीशन पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जिनका इलाज नहीं होता। जैसे मान लो कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, ओके। अब शुगर का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ें किस में जा सकती हैं, आपकी होम्योपैथ में या आयुर्वेद में, ओके। वहाँ पे ठीक की जा सकती हैं। थायराइड का कोई इलाज नहीं है इस चीज़ में। हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ है, ये उपाय करने से वो कंट्रोल रह सकता है, लेकिन आपको आदतें भी करनी पड़ेंगी। राइट। अगर मान लो कि मैंने आपको ये चीज़ बोली इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है, एग्जांपल चलो डायबिटीज़ के एक उपाय की बात करते हैं। राइट। जामुन के रस आता है, जामुन के बीज का रस आता है, ओके। वो डायबिटीज़ वाला बंदा पीना शुरू कर दे, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। एलोवेरा का रस पीना शुरू कर दे, वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। साथ में अगर आप पूरा दिन मान लो मैंगो जूस ले रहे हो एलोफेंजा, तो कहाँ से होगा? या चॉकलेट शेक ले रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, कुछ वही शुगर इंटेक अगर आपका उतना है तो कहाँ से मैनेज होगा? सही बात। मुझे लोग पूछते हैं सर कि वेट कम करने के लिए कोई उपाय बताओ। मैंने कहा अगर उपाय से अगर कंट्रोल होता तो जितने लोग बैठे हैं इस टाइम पे वेट कम करने की दुकानें खोल के वो बंद हो चुके होते। सही कह रहे हो। क्योंकि आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। कोई भी चीज़ ना सर डायरेक्टली नहीं होती, घटना अपने आप नहीं घटती। घटना घटने के लिए क्रम जुड़ता है, पहले धीरे धीरे घड़ियाँ जुड़ती हैं। अगर आपकी मान लो कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना है, टायर फटने की वजह से होना है, तो आप टायरों के लिए केयरलेस हो जाओगे अभी। सही कह रहे हो, बिल्कुल। आप उसका ध्यान नहीं दोगे। आप टायर चेंज करवाने वाले हैं, वो आज कराता हूँ कल कराता हूँ, शॉकर्स हैं, सस्पेंशन है, आज कराऊंगा कल कराऊंगा, टाइम नहीं मिल रहा, अच्छा चलो वापस आके करवाता हूँ, आज छूट चल रहे हैं। आप केयरलेस हो जाओगे क्योंकि नेचर आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रही है वहाँ पर। जैसे पुराने ज़माने में नोकिया के आते थे ना फ़ोन्स, हाँ जी, हम चार्ज करते थे उस पर 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, फिर फुल दिखाता था वो बैटरी फुल। राइट। ऐसे क्रम बढ़ता है धीरे 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 करके, फिर आपकी लाइफ में इवेंट होता है और कोई दुनिया का वास्तु चेंज नहीं कर सकता उसको। अगर आपने उसको वहीं पकड़ लिया, आप उस चीज़ से प्रिकॉशन ले सकते हो कि अगर आपकी मान लो कि गाड़ी का ये चीज़ है, आपको समझ आ रही है, आपको एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि बेटा इस टाइम पे ये हो सकता है, आप उसी टाइम पे जो करने वाला है वो काम कर लो। अच्छा, राइट। अगर वो प्रॉब्लम होगी भी तो प्रिकॉशनरी आप अलर्ट होगे ना, राइट, बिल्कुल, तो आपको चोट कम लगेगी। या ये हो लगेगी जरूर, लगेगी ज़रूर, लेकिन कम लगेगी। ये हो सकता है कि आप हाईवे पे जाके 120 की स्पीड पे वो चीज़ होती, वही चीज़ हो सकती है कि सिटी में आप किसी छोटे मोटे बाइक में बच गए, ऑटो में बच गए, किसी और गाड़ी ने स्क्रैच मार दिया, इस तरह से आपका योग कट गया। राइट। तो ये चीज़ें होती हैं सर। यानी जो घटना है वो होगी ही, बट बड़े से कुछ कम हो जाएगी। बिल्कुल सर, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता तो उसमें नाड़ी ज्योतिष में जो हमें कैसे पता लगता है और इसका क्या उपाय है, थोड़ा समझाइए। सर नाड़ी में ना 7वां घर बिजनेस के लिए है। वैसे तो ज्योतिष में 7वां बोलते हैं सब लोग ही, बट नाड़ी में 7वां घर स्पेसिफिकली है। बुध को कहा गया है कारक बिजनेस के लिए। ओके। बुध जब भी आपकी कुंडली में खराब होगा, जैसे बुध मान लो कि खराब ग्रहों के साथ है, प्रेजेंट टाइम पे एक प्रोग्रेशन सिस्टम चलता है नाड़ी में, उसके अकॉर्डिंगली अगर बुध खराब होता है या फिर ट्रांजिट के कंडीशन के हिसाब से बुध खराब होता है, जो लंबे ट्रांजिट के ग्रह होते हैं, तो आपकी कुंडली में उस टाइम पे बिजनेस की दिक्कतें आएंगी। ओके। जब भी बुध खराब होगा सेम टाइम पे शनि भी खराब होगा। अच्छा। जब शनि खराब होगा सेम टाइम पे शुक्र भी खराब होगा। जब शुक्र खराब होगा सेम टाइम पे बृहस्पति भी खराब होगा। मतलब सारे ग्रह खराब होते ये चेन है। अब मैं बताता हूँ सारी चीजें क्या है। बुध आपका बुद्धि और बिजनेस, शनि आपका कामकाज, काम कार्य, शुक्र आपका पैसा, और बृहस्पति आपका भाग्य। अब चारों चीजें जुड़ी हुई है ना आपस में। सही बात है ना। अब ये चीजें क्या है, लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा चलो आपका शुक्र खराब है, चलो ये करो, आलू डाल के आओ गाय को। मैंने 17 बैंक के लोन उतारे हैं। तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे आपको पता नहीं है ना उस चीज़ के बारे में। तो अगर आपको मान लो कि आपको कुछ ऑर्थो से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, आप न्यूरो के पास भाग के नहीं जाओगे, आपको ऑर्थो के पास ही जाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे कुंडली से हर कुंडली अलग होती है,
और वेरी करते हैं उपाय भी और असेसमेंट भी कि आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए किस तरह के उपाय हमें करने जरूरी होंगे। फिर भी अगर एक कॉमन अगर हम लेना चाहिए इन चारों ग्रहों को शांत करने के लिए तो कौन सा होगा सर? सर मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ और कई बार मैं ट्राई भी करता हूँ इस चीज़ को, मेरे हिसाब से 7 अनाज आप चींटियों को डालना शुरू करो, सारे ग्रह शांत होते हैं। क्या सर, क्या डालें? 7 अनाज। अच्छा, कोई भी 7 चींटियों को अनाज। 7 अनाज। हाँ, अच्छा, आटा बना लो उसका, ओके, रोज 7 मुट्ठियाँ निकाल के वो डालना शुरू कर दो ओके। चींटियों को, कहीं पर भी डाल दो जहां पर भी आपको मिलती हैं। मैंने पर्सनली देखा है सारे के सारे ग्रह शांत होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सुपर उपाय है। अच्छा, और सर मैंने वैसे सुना है कि सतनाजा जो है वो पक्षियों को दिया जाता है। हाँ जी, राइट, तो वो भी एक अलग से उपाय है। वो तो पक्षियों को दे सकते हैं, अलग तरीके से चीजें होती हैं, वो अलग उपाय है। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कुछ लोग नौकरी बहुत ढूंढते हैं कि भैया जॉब लग जाए कहीं पे भी, लेकिन हर जगह जो उनका रास्ता रुक रहा है, तो नाड़ी ज्योतिष में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस ग्रह के अंदर, और उसका क्या उपाय सर है? नाड़ी का ना सबसे बड़ा विलन केतु है। केतु सबसे बड़ा विलन केतु है नाड़ी में। सर केतु ही ब्लॉकेजेस है हर चीज की। केतु इकलौता ग्रह है नाड़ी में जिसकी किसी से दोस्ती नहीं है। राहु फिर भी किसी कंडीशन पे करता है, लेकिन केतु किसी भी कंडीशन में किसी से दोस्ती नहीं करता। ओके। अब अगर मान लो कि आपकी अड़चन आ रही है ना कहीं पे भी, आप एफर्ट कर रहे हो, एफर्ट मंगल है आपका। मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बुध के थ्रू शनि का काम होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको नौकरी मिलेगी। अब ये ग्रहों की कंडीशन जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ती जाएगी, आप चीजें करते जाओगे, ग्रहों की ब्लॉकेजेस आपको देखेंगी तो वो केतु होगा। ओके। क्योंकि छोटी ब्लॉकेजेस जो है वो कोई और ग्रह दे सकते हैं, परमानेंट ब्लॉक केतु मार सकता है। केतु के लिए एक सिंपल चीज है, केतु के देवता गणेश जी को कहा गया है। जितना पॉसिबल हो सकता है गणेश जी को अगर लोग रेगुलर बेसिस पर जैसे कुछ भी हल्दी की गांठें हो गई या पीले रंग का कोई प्रसाद हो गया, वो चढ़ाने शुरू करोगे तो बाय डिफॉल्ट केतु आपका शांत होता है नाड़ी के हिसाब से। ओके। ये इंटरव्यू से पहले भी कर सकते हो आप, और सेम डे भी कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर डे में या फिर कभी भी? वेडनेसडे कर सकते हो, वेडनेसडे कर सकते हैं, या इंटरव्यू वाले दिन कर सकते हो। ओके। अच्छा सर, मैं सबसे बड़ी बात तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि बंदे को पता ही नहीं लगता और वो अपनी प्रिपरेशन करता रहता है गवर्नमेंट जॉब की। जी। तो गवर्नमेंट जॉब के जो है वो कैसे हमें पता लग सकता है कि नाड़ी ज्योतिष तो एग्जैक्ट डेट बताती है, एग्जैक्ट चीज बताती है, हमें कैसे पता लग सकता है उसके अकॉर्डिंग कि यार ये गवर्नमेंट जॉब हमारी जिंदगी में है भी कि नहीं है, मुझे इसकी प्रिपरेशन करते रहने या नहीं? सर इसके लिए देखो कुंडली देखना आना जरूरी है। देखो गवर्नमेंट जॉब के योग भी वही है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के योग भी वही है, पॉलिटिशियन के योग भी वही है, आर्मी में जाने के योग भी वही है, वैसी चीज़ों पर। और अगर कोई भी पर्सन अगर मान लो कि मेडिकल साइंसेज में ऑर्थो में जाना चाहता है, न्यूरो में जाना चाहता है, उसके भी योग वही है। फादर का प्रोफेशन अगर योग करना है आपको प्रोफेशन, तो भी सेम आपका है। अच्छा। अब इस कंडीशन में टेक्निकलिटी ये है कि अगर आपको ज्योतिष आता है तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। इन शॉर्ट वाली कंडीशन ये है कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होना चाहिए, शनि अच्छा होना चाहिए। इन 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से या प्लेसमेंट से सारी की सारी ये चीज़ प्रिडिक्ट होती है। ओके। और विद इन अ मिनट होती है। विद इन अ मिनट। तो सर ऐसे तो आप ये भी चीज़ बताई जा सकती है कि आप फादर का प्रोफेशन यूज़ करेंगे, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, बिजनेस बाद में आपके आने के बाद बंद हो जाएगा। सर कुछ कुछ ना बड़े अंधविश्वासी होते हैं, वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे नहीं होगा, होगा। इसमें कैसे सोच? सर देखो, आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना नेचर से छीन नहीं सकते। नेचर ने ना कुछ चीज़ें आपकी पहले से प्रोग्राम करके रखी हैं। राइट। वो क्यों करी हैं? क्योंकि लास्ट लाइफ के आपके कर्मास हैं। वैसे अगर तो उन चीज़ों को हम चेंज कर सकते, फिर तो हम भगवान है, फिर तो हमारा अवतार हुआ है, फिर तो हम इंसान है ही नहीं। सही बात है। राइट। तो अगर जिद से ही करना है तो मान लो कि 5 लाख लोगों ने अगर एक ही पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है तो 5 के 5 लाख क्यों नहीं लग गए? सही बात है। राइट है ना? तो वो है कि अगर आपको दिशा का नहीं पता है ना, तो बिना वजह के किसी भी तरफ बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जो लाइफ में 0 पे बैठे हैं आज की डेट पे, सिर्फ अपनी जिद की वजह से। सिर्फ जिद की वजह से। बहुत है। बहुत सही बात बताई सर आपने। सर चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी का अटका हुआ पैसा है सर, तो क्या नाड़ी ज्योतिष में एक एग्जैक्ट डेट पता या एग्जैक्ट समय पता लगता है कि उस बंदे से पैसा मिलेगा, या फिर इसका उपाय क्या है, थोड़ा बताइए। सर योग है पर्टिकुलरली, अगर तो योग आपकी कुंडली में है, पैसा आएगा वापस। अच्छा। तो ही आएगा, नहीं तो नहीं। इस चीज़ की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी जा सकती। कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं दे सकता। उसके पीछे रीज़न ये है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए एग्जाम्पल, मैं आपका फ़ोन उठाना बंद कर गया जी, कनेक्ट में है हम, चाहे कोई मिडल मैन बीच में है। राइट राइट। अब मान लो कि मुझे लॉस हुआ, वो पैसा मेरे से 0 हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। आप उपाय कर रहे हो, मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से आएगा? सही बात है। तो ये दोनों चीज़ों को डिपेंड करती है। इसकी कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकता। अच्छा। बट हाँ, इतनी चीज़ ज़रूर है कि अगर आपको इस चीज़ के लिए करना है तो हनुमान जी के सामने आप रेगुलर बेसिस पर मंगलवार के मंगलवार चमेली के तेल का दीपक जलाना शुरू करिए। ओके।
तो अटके हुए पैसे निकल के आते हैं। हाँ, निकल के आते हैं Right. डेफिनेटली। बट ये तो पता लग जाता होगा ना सर कि तुम्हें किसी को एस्टिमेटेड उधार नहीं देना चाहिए या कुछ ऐसा सर, नहीं क्लियर करना कट चाहिए। कंडीशन है शुक्र केतु का योग कुंडली में, ओके। शुक्र चंद्र का योग कुंडली में। हम्म, अगर ऐसा बंदा किसी को भी उधार पे पैसे देगा, हम्म। फ्रेंड सर्कल में दे देगा, कहीं पर भी दे देगा या ब्याज पे दे देगा, वो पैसा मरना ही मरना है, गारंटी है, वापस नहीं आएगा। ओपन चैलेंज लिख के बता देना कमेंट में। अरे बाप रे, बहुत सही छोटे बात छोटे है। योग है। जी जी सर, आपने आज सारी चीजें बहुत अच्छी बताई सर नाड़ी ज्योतिष की, और जी। मेरा तो इंटरेस्ट बहुत जाग गया नाड़ी ज्योतिष के प्रति कि जी भैया एक एग्जैक्ट चीज पता लग जाती तो क्यों ना पता करें सर। बिल्कुल। जी सर, जी। चलते थे, कुछ बोलना चाहेंगे सर आप हमारे दर्शकों को? एक ही चीज, दिन में 5 बार कम से कम राम जी का नाम लीजिए, जय श्री राम बोलिए। हाँ, जय श्री राम कमेंट में भी जरूर लिखना, जी जिससे कि पॉडकास्ट में एनर्जी आपकी और बढ़े। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, अब मैं थोड़ा चाहूंगा कि कुछ हमारे मेंबर्स जो हमारे चैनल से जुड़े हुए, कुछ उनसे जो है छोटे छोटे मैं क्वेश्चंस आपसे उनसे पूछना श्योर चाहूंगा। श्योर श्योर। ठीक है, जी। तो जो हमारे मेंबर्स हैं वो प्लीज चैनल में जो है वो दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, और जो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, वो अभी हम सर से पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे। धन्यवाद सर, जय श्री राम। जय श्री राम।